जय महाकाली दोस्तों। मैं अब आज आपको ऐसी विधि बताने वाला हूँ जो विधि परीक्षित विधि है और ये बहुत खतरनाक विधि है। ये गुरु परंपरा के हिसाब से विधि है। ये आपको झुमक्या मसान, जो कच्चा कलवा मसान होता है, झुमक्या मसान मसान को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो इसमें बहुत अलग अलग विद्या है, अलग अलग मंत्र है। तो आपको कौन सा मंत्र करना चाहिए, कौन सी विधि करना चाहिए, कौन सी विधि का आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। जो नज़रबंदी करने वाले लोग होते हैं उनके पास ये मसान होता है, झुमक्या मसान। और बहुत लोगों के पास ऐसी सिद्धि होती है। किसी के पास डाकिनी सिद्धि होती है, चुड़ैल सिद्धि होती है, लावड़िन सिद्धि होती है, मुंजा सिद्धि होती है, कोकन्या सिद्धि होती है, बीर सिद्धि होती है, पीर सिद्धि होती है, कच्चा कलवा। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोला जाता है। तो ऐसे परीक्षित विद्या बहुत लोगों के पास, जानकार लोगों के पास बहुत विद्या है। तो उसमें से ही मैं एक आपको विधि बताने वाला हूँ, उसको बोलते हैं झुमका मसान। जो झुमक्या मसान जिसको सिद्ध हो जाता है वो व्यक्ति बहुत चमत्कारी हो जाता है। कहाँ से भी पैसे निकालना, नज़रबंदी करना, कुछ भी बारिश कर सकता है, किधर की वस्तु किधर ला सकता है। और किसी को तत्काल में दुश्मन को पलक झपकते ही ठार कर सकता है। तो ऐसी विधियाँ है। ये खाली आपका ज्ञान बढ़ाने हेतु है। मैं कदापि नहीं बोलूँगा कि ये सिद्धि आप करें, क्योंकि ये सिद्धि में जान का हानि हो सकती है। क्योंकि इसका गुरु ज़बरदस्त हो वही ये साधना कर सकता है, अन्यथा न करे तो ही अच्छा है। खाली जानकारी हेतु मैं ये विधियाँ दे रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि अंधश्रद्धा फैलाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाली ये गुरु ज्ञान, जो गुपित गुरु ज्ञान है, जो गुरु ने छोड़ के गए हैं, तो उनका प्रचार करना अनिवार्य है। किसी का भी भला हो सकता है। आप घर पे रख के ही क्या करेंगे, इतना सारा ज्ञान है। कम से कम 3 लाख मंत्रों के पास आसपास इतना ज्ञान है। तो ये घर पे जब तक है अपन तब तक रहेगा, तब बाद में फेंक देंगे इसको। तो यही ज्ञान लुप्त न हो जाए, इसलिए इस ज्ञान का मैं प्रचार कर रहा हूँ। जिसको अच्छा लगे वो इस ज्ञान का ग्रहण करके किसी का भला कर सकता है। तो ऐसे ही ज्ञान को कोई बिल्कुल बांटता नहीं है, क्योंकि वो सोचने लगता है कि मेरे पास ये ज्ञान है तो मैं किसी को नहीं दूंगा, मेरे पास ही रह जाएगा। तो कुछ मतलब नहीं वो बात को। कोई भी विद्या हो या कोई शक्ति हो या कोई भी हो, उसको जग कल्याण के लिए प्रचार करना अच्छी बात होती है। क्योंकि जब अपन खुद नहीं रहते तो उस ज्ञान का बढ़ाव होता है और किसी का भला होता है, उसका पुण्य अपने को ही लगता है। तो ऐसे हिसाब से मैं सभी ज्ञान आपको बांटने में मदद कर रहा हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं। किसी भाई को बुरा लगता हो ऐसे डालने में, कोई इस बात को मानता नहीं हो, तो कृपया वो वीडियो ना देखे तो ही अच्छा है। क्योंकि मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता कि मेरा वीडियो देखे और मेरे को सब्सक्राइब करे, ये भी कभी नहीं बोलता। तो आपके हिसाब से आप खुद चलिए। आपको अच्छा लगता हो तो ज्ञान लो, नहीं तो नहीं लिया तो भी चलता है। तो मैं अभी झुमक्या मसान के बारे में बोलने वाला हूँ। तो इसकी सिद्धि जो है ये एक ही दिन में सिद्ध होता है। तो एक दिन जब दिवाली की रात हो, जो काली चौदस की रात हो, तो उस रात को ये सिद्ध किया जाता है। बहुत लोग वही रात को सिद्धि प्राप्ति के हेतु वो करता है, साधनी सिद्धि करता है। तो शमशान सिद्धि है, आप शमशान ही करना चाहिए, ये बाहर सिद्धि नहीं होती। तो ये घर पे ऐसे जो प्रयोग होते हैं बिल्कुल ना करें, क्योंकि किसी के घर में बाल बच्चे होते हैं, किसी को 100% नुकसान होता है। वैसा कभी भी कोई भी जानकार व्यक्ति हो तो ऐसी सिद्धियाँ घर पे नहीं करता। ये सिद्धियाँ जो है घर के बाहर करने से घर पे कोई साइड इफेक्ट्स, बुरी एनर्जी नहीं आती। तो ये ऐसी विधियाँ है। तो आपको जब शमशान में ये साधना करनी हो काली चौदस के दिन, वो दिन को भी चलती है, रात को भी चलती है, आपको जैसे अच्छा लगा वैसे। तो होता ज़्यादा तक तो रात को ही करना चाहिए, क्योंकि किसी के सामने किया तो फेल हो जाता है काम। किसी ने बोल दिया ये क्या कर रहा है बेटे हो तुम, वो बोल दिया ये क्या कर रहा है, उसमें हटक हो जाती है तो ये काम फेल हो जाता है। तो ये ऐसी जानकारी कोई बताता नहीं, छोटी छोटी बात को समझना पड़ता है। जब आप समझ जाएंगे छोटी छोटी बात को तो आप सक्षम हो जाएंगे। जब आप सिद्धि प्राप्ति के हेतु आप शमशान में जब जाते हैं तो आपको पूरे शमशान को पहले बांधना पड़ता है।
क्योंकि ये झुमकिया मसान बहुत डेंजर शक्ति होती है, आपको चकमित कर सकती है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। कि कौन से ही शमशान को जब 9 प्रकार के अनाज हो या 7 प्रकार के अनाज हो, उस अनाज के ऊपर आप गुरु मंत्र और आखरनी डालकर उस शमशान में छिड़क देना चाहिए पहले तो। क्योंकि आप जिस शक्ति को बुला रहे हैं वही शक्ति आए, बाकी के शक्ति न आए, इसलिए सबको आखरनी मारनी चाहिए। आखरनी मारने के बाद आपकी सामग्री होगी कच्चा दूध और अपने सफ़ेद पके वाले चावल, ये दोनों चीज़ आपके पास लगती है। अगरबत्ती कपूर, ये 2 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास 10-15 नींबू होने चाहिए, धूप होनी चाहिए और अपने पास ऊद होना चाहिए। उसको मसनिया ऊद बोलते हैं। ऊद वो पंसारी पे दुकान पे आयुर्वेदिक के दुकान पे मिल जाता है। तो मसनिया ऊद चाहिए, नहीं तो राड़ भी चलती है और गूगल भी चलता है। उसका जब आप शमशान में कोई भी लकड़ी हो, उस लकड़ी को जमा कर कर उसको आग प्रज्वलित करके उस मंत्र से उसको कम से कम 108 बार आहुति देनी चाहिए। ये 1.25 घंटे की सिद्धि है। 1.25 घंटे के अंदर ये मसन आपके पास आता है। ये मसन वायु रूपी होता है, ये कोई वस्तु उठा सकता है, घन रूप में होता है, वस्तु को उठा सकता है, कुछ भी पलक झपकते काम करता है। तो इनके साथ में पूरा मसन चलता है। तो आप कोई जानकार हो तो ही ये साधन सिद्धि करे, अन्यथा न करे। तो जब ये शक्ति जो है जब सिद्ध हो जाती है, आप उसको वचनबंद करके उसका भोग होता है। वो दूध, कच्चा दूध और पके वाले चावल, ये सात्विक विधि है, तामसिक विधि नहीं है। कोई बोलता है शमशानी सिद्धियाँ सब तामसिक होती है, ये नहीं है। ये झुमकिया मसान जो है ये सात्विक में आता है। तो इसको जब आप सिद्ध करते हैं आपका सभी काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आप प्रयोग करके देखिए, आप सिद्धि करके देखिए कैसा सिद्धि होने से अनुभव होता है। बाकी तो बोलने में कोई भी कुछ भी बोलता है, यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो ऐसा ये गुरु ज्ञान है। मैं तो कदापि नहीं बोलूँगा कि ये झूठ बात है, ऐसे कदापि नहीं बोलूँगा। ये परीक्षित विद्या है गुरु परंपरा के हिसाब से। जिसने ही लिखी है, जिसने भी इसका परीक्षित विधान किया है वो जानता है क्या है क्या नहीं। तो ये गुरु परंपरा के हिसाब से होता है। तो सभी के लिए सभी भाइयों के लिए ये पूरा विधान, ओरिजिनल विधान मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो आप कृपया किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेकर और गुरु परंपरा के हिसाब से गुरु का हाथ सर पर हो तो ये साधना सिद्धि प्राप्त करें। आपका बहुत भला हो जाएगा। आप बिल्कुल ही 100% एकदम सुधर जाएंगे। आप सोचेंगे भी नहीं मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। कौन सी ही चीज़ पलक झपकते ही कर सकते हैं। तो ऐसी मैंने पूरी विद्या दी है। किसी भाई ने मेरे को कमेंट की थी कि भाई कोई सात्विक विधि हो तो बताओ। तो ये बिल्कुल सात्विक विधि है, बिंदास कर सकते। खाली इसमें भय लगना और डराना ऐसी चीज़ होती है तो उतना तो आपका कलेजा पत्थर जैसा रखना चाहिए, नहीं तो तुम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि एक दिन में सिद्धि प्राप्त करना ऐसी मुँह की बात नहीं होती है। जितना जल्दी साधना सिद्धि करते हो उतना ही खतरनाक अनुभव होता है। जो 21 दिन की साधना सिद्धि करता है, 42 दिनों की, 84 दिनों की साधना सिद्धि करता है, उसमें अलग अलग तरीके से आवाज़ें आती है तो आदमी को उतना भय नहीं लगता। तो ये सिद्धि एक ही दिन में उस सिद्धि को आप कब्जे में करते हो तो वो सिद्धि आपके कब्जे में बिल्कुल आने के लिए तैयार नहीं हो सकती। आपको उसको बिल्कुल ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। आपके गुरु की ताकत से उसको पकड़कर वचनबंद करना पड़ता है। बाकी तो लोग बोलते हैं ऐसे करने से होता है, ये बोलने की बात है। जो करके देखेगा उनको मालूम करेगा। किसी का ये साधना सिद्धि करने के बाद अनुभव ज़रूर डाले, क्योंकि किसी के लिए जानकारी मालूम होती है क्या होता है क्या नहीं। ये बिल्कुल ही डेंजर होते हैं सभी शक्तियाँ। जो दैविक शक्ति की साधना सिद्धि में बिल्कुल भय नहीं लगता और उसकी जागृति भी नहीं होती। जो बड़ी शक्ति होती है, महाकाली, महादेव, बजरंगबली, ये जो साधना सिद्धियाँ होती है दैविक सिद्धियाँ, इनको पूरा आपका जन्म जाएगा। आपको सपने में दर्शन हो सकता है। लाइव दर्शन किस्मत वालों को मिलता है।
कभी जिंदगी में एक भी पाप न किया हो उनको भगवान का दर्शन होता है, बाकी तो बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि ये बोलने की बात हो गई। हाँ, कृपा आपके ऊपर ज़रूर रहेंगी, आपके ऊपर उसका हाथ भी ज़रूर रहेगा, पर ऐसा जागृति रूप में साधना सिद्धि में भगवान का स्वरूप नहीं मिलता, लाइव में नहीं मिलता, किस्मत से ही होता है। ऐसे है, किसी को हुआ है तो कोई इसका उल्लेख नहीं करता। तो जानकारी के तौर पर बहुत साधनाएं सिद्धि है, तो भगवान की साधना सिद्धि से कृपा प्राप्त करनी चाहिए। बस यही मेरा उद्देश्य है, भगवान की सेवा करो, उससे ही अच्छा होता है। ये छोटियाँ शक्तियाँ जो होती है, जो अभी मैं साधना सिद्धि देने वाला हूँ, ये साधना सिद्धि जो है ये खाली तत्काल में आपको चमत्कार तो दिखा सकती है, तो आपके मरने तक इसका काम नहीं आ सकता। भगवान तो भगवान होता है। तो यही गुरु ज्ञान है। जो कोई इच्छुक होता है, कोई चमत्कार दिखाना, ये दिखाना, वो दिखाना, तो उनके लिए ये साधना सिद्धि छोटी सिद्धि से चमत्कार दिखाना संभव है, बड़ी सिद्धि से बिल्कुल नहीं होता। तो ये पूरा मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। मैं आपको पूरा मंत्र बताऊंगा और उनकी विधि तो बता दी है। ये एक ही दिन में साधन है सिद्धि। तो पहले तो आपके पास आपका पिंड प्राण जो गुरु के पास रखना हो उसकी चौकी आना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, आपको पूरा शमशान बांधना आता हो। और तीसरी बात, आपको शमशान जगने के बाद उसको शांत करना आता हो। और चौथी बात, जो शक्ति आपने सिद्ध की हो उस चौकी को, शक्ति को आपको संभालना आता हो। ये मेन बात है। आप कौन सी भी शक्ति को सिद्ध करके अपन किधर भी घूमेंगे बाल बच्चे में, ऐसा नहीं होता। उस शक्ति को आपको स्थान देना पड़ता है और किसी चीज़ में रखकर उसको वचनबद्ध कर कर उस शक्ति को आप सेफ्टी में रखें, क्योंकि कोई भी उसको हाथ न लगाए। क्योंकि ये शक्तियाँ थोड़ी उग्र होती है, कुछ भी कर सकती है, सात्विक हो या तामसिक, कोई भी उसको छेड़ना नहीं चाहिए। जो चीज़ जिस व्यक्ति ने उसको सिद्ध किया हो उस व्यक्ति को ही उनको चलाने का काम है, बाकी तो बिल्कुल नहीं। तो बस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस मैं आपको अभी पूरी बात बोलूँगा और मंत्र विद्या आपको बताऊँगा, तो मंत्र आप ज़रूर लिख कर ले। जय महाकाली दोस्तों, मैं पूरा मंत्र आपको बताने वाला हूँ, तो आप कृपया इस मंत्र को कंठस्थ करें। इसका कोई ऐसा सिद्धि का विधान है जो डायरेक्ट ही मंत्र चलने लगता है। तो मंत्र ऐसा है, बिस्मिल्लाह रहमान ए रहीम। आबिक का खाब लोहे का मुट्ठा, उस पे कौन बैठने लगे, झुमकियाँ मसान बैठने लगे, आंग में झगड़ने डालने लगे, हाथ में गोब कड़न लगे, पाँव में खड़ाऊ पहनने लगे, बारंबार गाँव का शिव ढूंढने लगे, इंद्रपुर में जाने लगे, इंद्रपुर में इंद्र बाबा का हुकुम सवाल पूछने लगे, अरे अरे झुमकिया मसान, आप भी जा, ताही जा। वहाँ घावल लगे, सन सीढ़िया का पानी लाने लगे, रोटवी पकवाने लगे, सुबह यतान भूतों को खिलाने लगे, गोवन के पाँव में बेड़ी डालने लगे, काला डोम में लाके डुबाने लगे, पोचरे ना पहुँचेगा जाएगा तो फूल मंत्री फटकारा छू। ये पूरा झुमकिया मसान की मंत्र विधि है।